जिसका नाम था हरिराम सेठ। हरिराम सेठ जी की अगर मैं बात करूं तो वो गाजियाबाद में रहते थे। कहां पे रहते थे? और हरिराम सेठ जी बचपन में काफी मतलब गरीब थे, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, वेरी पुअर, बिलोंग फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली। बट धीरे धीरे हरिराम सेठ जी बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए एंड दिल्ली और गाजियाबाद के सबसे बड़े डॉन बन गए। He became a don of दिल्ली एंड गाजियाबाद। और डॉन बनने के बाद वो आ गए पॉलिटिक्स में। उनको लगा कि और ज्यादा पैसा कमाना है तो पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। सो ही केम इनटू पॉलिटिक्स, राइट? एंड पॉलिटिक्स में आने के बाद हरिराम सेठ जी की जिंदगी में और ज्यादा पैसा आते गया। दैट मींस ही बिकेम मोर रिच एंड देन ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस उसने अपने शुरू किए, ठीक है, अफ्रीका में, दुबई में। और हरिराम सेठ जी करोड़पति नहीं अरबपति बन गए, अरबों रुपए उनके पास आ गया। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है और बाद में जब पैसा आ जाता है तो साथ में एक एटीट्यूड, एक घमंड भी आ जाता है कि मैं कुछ बन चुका हूं, है कि नहीं? राइट? तो हरिराम सेठ जी बहुत घमंडी हो गए थे। वो लोगों को बताना चाहते थे कि उनके पास कितना पैसा है। अगर आप हरिराम सेठ जी को उस वक्त गाजियाबाद में मिलते और आपने हरिराम सेठ जी से पूछा होता कि सेठ जी आप कैसे हो, तो हरिराम सेठ जी कहते हैं यार मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है। अगर आपने हरिराम सेठ जी से ये पूछा होता है सेठ जी आपने खाना खाया, अरे मैं तो खाते पीते रहता हूँ यार, क्योंकि टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है। सेठ जी कल आप कहाँ गए थे? आप 10-12 दिन से दिखाई नहीं दिए। अरे मैं तो घूमते फिरते रहता हूँ यार, क्योंकि टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है। अच्छा, मेरी ट्रेनिंग में पैसा बहुत है, जो एनर्जी के साथ कहता है उसके जीवन में जल्दी पैसा आता है। और पैसा जरूर आएगा, एक हफ्ते या एक महीने के अंदर अंदर। कहां से आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है, बट पैसा तभी आएगा जब आप बोलोगे, ठीक है? अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब। तो हरिराम सेठ जी का फेवरेट डायलॉग था टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है। पैसा चीज ही ऐसी है सोलंकी सर, है कि नहीं? तो हरिराम सेठ जी की एक आदत बन चुकी थी, वो दिन में 10-15 बार यही कहते थे कि टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है। तो अब लेकिन एक बार हरिराम सेठ जी की जिंदगी में एक बड़ा टेंशन आ गया, बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उनके आंखों में कुछ तकलीफ होना शुरू हो गई। हरिराम सेठ जी जब भी किसी चीज को देखते थे 10-12 सेकंड के लिए, तो उनकी आंखें जलने लगती थी और आंखों से पानी बहने लगता था। अब ये प्रॉब्लम 3-4 दिन तक चली रही थी कि उतने में उनकी वाइफ ने आकर उनसे कहा कि अजी सुनते हो इतनी तकलीफ हो रही है आंखों में, तो गाजियाबाद के किसी अच्छे डॉक्टर को बता क्यों नहीं देते? हरिराम सेठ जी बोले नहीं, मैं गाजियाबाद के अच्छे डॉक्टर को क्यों बताऊं, मैं दिल्ली जाके दिल्ली के सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट को जाके दिखाऊंगा। क्यों जी, दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, यहाँ भी तो अच्छे डॉक्टर है गाजियाबाद में। अरे पगली टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है। अब सोचिए उनकी वाइफ उनके साथ पिछले 10-15 सालों से रह रही। अब सोचो उन्होंने कितनी बार सुना होगा कि टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है, क्योंकि हरिराम सेठ जी दिन में 10-15 बार तो ये कहते ही थे। तो उनकी वाइफ बेचारी परेशान हो गई, हैरान हो गई, वो सोच रही है कि मैं इनका करूँ तो क्या करूँ। वो कह रही है कि भैया इनका तो ऐसा है कि जहाँ जाते हो वहाँ यही कहते हैं कि टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है। अभी तो ये कुछ नहीं कहा था, कल रात को मैंने इनको आई लव यू कहा, मुझे बोलते टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है। ऐसे हमारे हरिराम सेठ है। अब हरिराम सेठ जी की वाइफ उनके ड्राइवर को बुलाती है रामू को, और रामू हरिराम सेठ जी की सबसे मनपसंद लग्जरी कार जैगवार बाहर निकालता है और हरिराम सेठ जी को लेकर जाता है दिल्ली शहर। अच्छा, रामू हरिराम सेठ जी को दिल्ली क्यों लेके आ रहा है? आंखों का इलाज करवाने के लिए, आई स्पेशलिस्ट से मिलवाने के लिए। और हरिराम सेठ जी के ड्राइवर का नाम क्या था? रामू। और उसकी सबसे मनपसंद फेवरेट लग्जरी कार कौन सी थी? तो डॉक्टर साहब हरिराम सेठ जी की आंखों का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद कहता है कि आपके आंखों में एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, आप लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर इसमें आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो सेठ जी मुझे माफ कर दो। तो हरिराम सेठ जी गुस्सा हो जाते, बोलते डॉक्टर साहब आपको पता है मैं कौन हूँ? हरिराम सेठ हूँ मैं, हरिराम। आप जब तक मुझे इलाज नहीं बताओगे तब तक ना तो मैं यहाँ से जाऊंगा ना ही आपको यहाँ से जाने दूंगा। और डॉक्टर डर जाता है क्योंकि हरिराम सेठ जी दिल्ली और गाजियाबाद के सबसे बड़े डॉन भी थे। अब डॉक्टर सोच रहे हैं करूँ तो मैं क्या करूँ? तो डॉक्टर साहब को याद आता है कि उसने अपने कॉलेज के दिनों में एक आयुर्वेदिक किताब पढ़ी होती है। कौन सी किताब पढ़ी होती है? आयुर्वेदिक किताब पढ़ी होती है, उसमें इलाज लिखा होता है। और डॉक्टर बड़ा खुश हो जाता है। डॉक्टर हरिराम सेठ जी से कहते हैं
जितना आप हरा रंग देखोगे और जितना आप हरी सब्जियां खाओगे, आपकी आंखें जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, क्योंकि हरे रंग में एक ऐसा पिगमेंट है जो आंखों के लिए काफी लाभदायक है, आंखों के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो अभी से आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरा रंग देखना है और हरी सब्जियां खानी है। तो आप मुझे बताओ, डॉक्टर ने हरिराम सेठ जी को कौन सा रंग खाने के लिए बोला है? हरा। हरा रंग खाने के लिए बोला है कि हरी सब्जी खाने के लिए बोला है? और कौन सा रंग देखने के लिए बोला है? अब हरिराम सेठ जी और उनका ड्राइवर रामू दोबारा चले जाते हैं गाजियाबाद, और जैसे ही हरिराम सेठ जी अपने घर पे पहुंच जाते हैं, देखते तो घर का रंग कुछ और है, घर की दीवारों का रंग कुछ और है। तुरंत दूसरे नौकर को बुलाते और कहते हैं इस घर के बाहर, घर के अंदर कौन सा रंग करवाना है? हरा रंग पूरे घर को करवा दिया। यहाँ तक कि हरिराम सेठ जी ने अपने घर की सारी चीजें बदल दी, जैसे कि तकिए के कवर, बेडशीट, चादर, पर्दे, सारी चीजों को हरा कलर करवा दिया हरिराम सेठ जी ने। बट एक चीज ऐसी रह गई थी कि जिसको वो हरा कर नहीं पा रहे थे। उस चीज को हर रोज देखना भी पड़ता है, उस चीज को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, और वो एक ऐसी चीज है जिसको बदलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। बताओ कौन सी चीज? वाइफ है कि नहीं? अब उसको हरा कैसे करोगे? हरा करने जाओगे तो आप लाल हो जाओगे। तो हरिराम सेठ जी घर की बात तो हो गई। धीरे धीरे हरिराम सेठ जी ने अपने पूरे कॉलोनी को हरा करवाना शुरू कर दिया। रास्ते, दीवार, फुटपाथ, कॉलोनी में जितने भी घर, अपार्टमेंट, बंगले, होटल वगैरह सब कुछ थे, सभी दीवारों को बाहर से हरा पेंट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट हरिराम सेठ जी ने ले लिया। यहाँ तक कि हरिराम सेठ जी ने बड़े बड़े जंगलों से झाड़, पौधे, घास वगैरह मंगवा के अपनी पूरी कॉलोनी में, आधे से ज्यादा कॉलोनी को पूरा हरा कर दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने हरिराम सेठ जी को कौन सा रंग खाने के लिए बोला है? हरा नहीं, हरी सब्जी। राइट। सो धीरे धीरे हरिराम सेठ जी ने अपने ऑफिस, अपने फैक्ट्री को बाहर से ग्रीन कलर करवाना शुरू कर दिया, और ये हरा करवाते करवाते 6 महीने बीत गए, और 6 महीने में हरिराम सेठ जी के 70 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। 17 करोड़ वेस्टेड है कि नहीं? और 6 महीने बाद क्या होता है, हरिराम सेठ जी का जहाँ बड़ा सा आलीशान सा बंगला होता है, उसके बाजू में उसका एक पड़ोसी रहता है जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल जो है अमेरिका से इंडिया लौट रहा होता है 5 साल बाद उसकी पढ़ाई पूरी करके। ठीक है, हरिराम सेठ जी के पड़ोसी का नाम क्या था? राहुल। कहाँ गया था? अमेरिका। क्यों गया था? और कितने साल बाद इंडिया लौट रहा है? 5 साल बाद राहुल इंडिया लौटता है, और वो देखता है, आता है अपनी कॉलोनी में और एकदम शॉक हो जाता है। बताओ क्यों? उसको सब कुछ हरा दिखाई दे रहा है। वो बोल रहा है यार ये कॉलोनी में चल क्या रहा है? क्या मैं गाजियाबाद आया हूँ कि अमेज़न के जंगल में आया हूँ? समझ में नहीं आ रहा है यार। ये अरे शर्मा जी का बंगला है, जिनकी बेटी पिंकी, बंगले का रंग तो गुलाबी था, ये हरा कैसे हो गया? कहीं पिंकी भाग तो नहीं गई? राहुल सोच रहा है चल क्या रहा है। राहुल का घर आता है, टैक्सी वाले को पैसे देता है। राहुल देखता है कि उसके घर को भी किसी ने बाहर से हरा पेंट करवा दिया, और राहुल को आ जाता है गुस्सा। वो कहता है यार कॉलोनी में चल क्या रहा है? इसका जवाब एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वो है हरिराम सेठ। तो राहुल सामान लेकर, लगेज लेकर अपने घर नहीं जाता, तो पहले किसके घर जाता है? हरिराम सेठ के घर पे जाता है। बेल बजाता है, नौकर दरवाजा खोलता है, हरिराम सेठ जी आते हैं, और राहुल को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हरिराम सेठ जी राहुल को कितने साल बाद मिल रहे हैं? 5 साल बाद मिल रहे हैं। राइट, 5 साल बाद मिल रहे हैं। हरिराम सेठ जी एकदम खुश हो जाते हैं। राहुल से पूछते हैं अरे बेटा तो कहाँ था इतने दिन, बड़ा दुबला पतला हो गया, कहीं कुछ खाता पीता नहीं था? राहुल कहता नहीं सर, खाता था पीता नहीं था। कोई बात नहीं, अब तो आ गए तो मैं हूँ यहाँ पर। राहुल कहता है कि सेठ जी मेरा हलचल छोड़िए, मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, किस गधे ने पूरी कॉलोनी को हरा कलर करवाया पहले ये बताओ। हरिराम सेठ जी कहते हैं बेटा वो गधा मैं ही हूँ। हरिराम सेठ जी राहुल को पूरी कहानी बताते। राहुल कहते एक काम करो सेठ जी, आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। राहुल क्या करता है, अमेरिका से आए रहते, वो शॉपिंग की रहती है, बैग में से एक चीज़ बाहर निकालता है और ऐसे हरिराम सेठ जी की आंखों पे लगा देता है और कहता है अमाउंट 700 रुपीज़, कीमत सिर्फ 700 रुपये, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो जैसे हरिराम सेठ जी आंखें खोलते हैं, पहले तो बहुत रोते हैं, लेकिन उसके बाद खुद ही हंस पड़ते हैं। बताओ क्यों? राहुल ने हरिराम सेठ जी की आंखों पे क्या लगाया? चश्मे का कलर क्या था? हरिराम सेठ जी ने आंखें खोली तो उनको सब कुछ कौन सा रंग का दिखाई देने लगा? अब यही चश्मा हरिराम सेठ जी ने 6 महीने पहले उनकी आंखों में लगा लिया होता तो क्या 70 करोड़ रुपए बर्बाद करने पड़ते? इतनी तकलीफें उठानी पड़ती? जरूरी थोड़ी ना है सर की जिंदगी में अगर मुश्किल चीज पानी है तो मुश्किल रास्ता ही चुनो, आसान रास्ता भी तो चुन सकते हो, और यही आसान रास्ता आप सबको बताने का है।
want to achieve big dreams, if you want to become successful, why to choose a difficult path? Choose an easy path, which is Vestige. And that is why we all are here to